सोचिए, सिर्फ 4 साल के अंदर एक ऐसा देश जो वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका था, अचानक दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी बना लेता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। 1945 में अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार आ चुका था जो पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरते हैं और सिर्फ कुछ ही पलों में 2 शहर राख में बदल जाते हैं। उस दिन दुनिया को समझ आ गया कि फ्यूचर वॉर्स गन्स, टैंक्स और सोल्जर्स से नहीं, बल्कि एटम से लड़े जाएंगे। अमेरिका को लगा अब सिर्फ उनके पास ही ये अल्टीमेट पावर होगी, एक कंप्लीट मोनोपोली। लेकिन मॉस्को में जोसेफ स्टालिन शांति से ये सब देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अगर सोवियत यूनियन ने जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया तो अमेरिका के सामने वो हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। इसीलिए उसने तुरंत इमरजेंसी ऑर्डर दिया, हर कीमत पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। इस ऑर्डर के साथ शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे सीक्रेट और सबसे डेंजरस साइंटिफिक मिशन। अमेरिका का टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां एटॉमिक बॉम्ब डेवलप हो रहा था, उसी के अंदर सोवियत स्पाइस घुस चुके थे। साइंटिस्ट जैसे क्लाउस फूक्स, जो खुद मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, अमेरिका के सबसे कॉन्फिडेंशियल न्यूक्लियर डिजाइन्स सीधे मॉस्को भेज रहे थे। बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स, यूरेनियम और प्लूटोनियम के फॉर्मूलाज और इम्प्लोजन मैकेनिज्म के सीक्रेट्स, ये सारी इंटेलिजेंस ने सोवियत यूनियन के सालों के रिसर्च को महीनों में बदल दिया। जो काम नॉर्मली 10 से 15 साल लेता, वो सिर्फ कुछ ही सालों में पॉसिबल हो गया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने अपना पूरा सिस्टम इस एक मिशन में झोंक दिया। लाखों वर्कर्स, सीक्रेट अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज, साइबेरिया के जंगलों और डेजर्ट्स में छुपी हुई न्यूक्लियर सिटीज और 24/7 नॉन स्टॉप रिसर्च। साइंटिस्ट्स दिन रात काम कर रहे थे। हर कैलकुलेशन, हर एक्सपेरिमेंट टॉप सीक्रेट था। जो फेल होता उसे चुपचाप साइड कर दिया जाता और जो डाउट करता वो सिस्टम से गायब हो जाता। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही गोल था, अमेरिका से पहले या कम से कम अमेरिका के बराबर पहुंचना। और फिर आता है वो दिन जिसने दुनिया का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। 29 अगस्त 1919, कजाकिस्तान के एक रिमोट डेजर्ट में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, जिसका कोड नेम था RDS-1। फिर मॉस्को को एक सिंपल मैसेज मिला, मिशन सक्सेसफुल। अमेरिका शॉक में था, क्योंकि उन्हें लगा था सोवियत यूनियन को कम से कम 8 से 10 साल और लगेंगे। पर सिर्फ 4 साल में USSR ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। इस एक एक्सप्लोजन ने दुनिया को पैनिक मोड में डाल दिया। अब दुनिया में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 न्यूक्लियर सुपर पावर्स हो चुकी थी। यहीं से शुरू हुई न्यूक्लियर आर्म्स रेस। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब्स बनाने की रेस में लग गए। हर नया टेस्ट पहले से ज्यादा डेंजरस होता गया और धीरे धीरे दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और बीच में पूरी ह्यूमैनिटी। इसी टकराव से जन्म हुआ कोल्ड वॉर का वो दौर, जहां डायरेक्ट वॉर नहीं थी, पर टेंशन इतनी ज्यादा थी कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। हर सेकंड, हर डिसीजन लाइफ और डेथ का सवाल बन चुका था।